आजमगढ़ में गुरुवार को सिधारी पुलिस के द्वारा हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल और वहां के शिक्षक को गिरफ्तार करने के मामले में छात्रा श्रेया तिवारी के माता पिता ने थोड़ी राहत की सांस ली है। वहीं अभी तक की पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि भी जाहिर की है। हालांकि उनका कहना है कि वह आगे भी यह देखेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। वहीं उन्होंने उनके साथ खड़े होने के लिए आजमगढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया है। सुनते हैं मामले में ऋतुराज तिवारी और नीतू तिवारी ने क्या कहा। ऋतुराज जी, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, इस कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी हमारा साथ दिया। जो सच है उसको साथ दिया, सच का। और खास करके सर एसपी सर ने बहुत हमको अच्छा वो हुआ कि मतलब जो सच्चाई है उन्होंने उसको जो है पेश किया। और आजमगढ़ के जनता का भी बड़ा योगदान रहा इसमें जो है। और आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि जो सच्चाई हो उस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को जो है सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो सबसे ज़्यादा सज़ा है वो मिले। अब मैं जज साहब क्या चीज आपका? मुझे जज साहब से भी न्याय मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जो तर्टीनी हुई है वो कोई और बेटी के साथ न हो पाए। थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल हरबंशपुर के प्रिंसिपल कक्ष से गिरफ्तार किया गया। सुनते हैं मामले में एसपी ने क्या कहा। 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिधारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहाँ पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहाँ से साफ़ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ़ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सज़ा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आप पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि आपकी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ जी। तो आप गार्जियन को बुला सकती थी? गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं कि बच्ची जो है, बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फ़ोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी। जब दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया
उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊँगी। बस परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया आपने उनको, बच्चों को। अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो अपनी बात बताऊंगी कि ऐसा हमारे यहाँ होता यहाँ है। तक कि 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी बच्ची को ले जा जाके सबको पहचाना गया, किसी यही बच्ची है, इसी ने जो है मोबाइल निकाला था। वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाया गया? मतलब बच्चे वहाँ के भी कह रहे हैं ऐसे। बच्चे ऐसे हमारे बहुत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा मैडम, एक सवाल ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकलकर बाहर गई। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह के हाव तक हुआ था? किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। उसकी वजह क्या थी? यही वजह थी कि उनकी मम्मी, मैं अपने बच्चों को बाहर ही रहती हूँ कि मेरे सामने रहेंगे, माँ बाप आएंगे भाई हम दे देंगे उनको वापस। तो बच्चा क्लास टीचर में क्यों नहीं, क्लासरूम में क्यों नहीं बैठाया गया? भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाही उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में नहीं भेजते। चलिए, घटना वहाँ से ब्लड हटाया गया, वहाँ से धुलाई की गई, घर वालों को सूचना लेट से दी गई कि आपकी नहीं, बच्ची गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। पुलिस एसपी सर ने बयान दिया है अभी, पूरा है आपके ऊपर। ये मैंने पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। पत्रकारों को कहा गया आप लोगों को कौन बुलाया है? पत्रकारों तो मैं नहीं बता सकती, मैं अंदर थी, मुझे साक्ष्य नहीं मिटाने वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष नहीं मिटाए हम लोगों ने। तो क्या कहेंगे, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इस पर क्या सफाई पेश करती है? भाई देखिए, ये आरोप जो लगा हुआ है, मैं वही कहूँगी कि अगर अपना जॉब करना गलत है तो ठीक है, गलत है, और मैंने अगर अपना जॉब किया है तो मैं सही हूँ। चलिए ठीक है।